हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम बिजनेस स्टडीज मेंटर। बेटा बहुत अच्छी सी नोटिफिकेशन, बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन आपके लिए आ चुकी है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए आ चुकी है, जो बच्चे क्लास 11th और क्लास 12th में रहेंगे इस साल और अगले साल। तो भैया क्या है नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अपडेट जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से और सरकार की तरफ से आ रही है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता हूं कि 2020 में 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया था 2020 में, और उसको थोड़ा अप्लाई होते होते टाइम लग रहा है, बट कोविड-19 की वजह से ये टाइम लग रहा था। बट अब धीरे धीरे यूनिवर्सिटी लेवल पे और स्कूल लेवल पे भी रिफॉर्म्स आने शुरू हो गए हैं, और उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आज के हमको इस अपडेट में देखने के लिए मिल रहा है। कहा जा रहा है कि भैया अब से बोर्ड एग्जाम्स 2 बार होंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो किताबी ज्ञान से निकल के प्रैक्टिकल ज्ञान को ले पाए। एंड 2 बार पेपर होने का मतलब यह है कि उनको बेस्ट समय दिया जाए अपने ज्यादा से ज्यादा बेस्ट स्कोर को रिटेन करने का। देखो लिखा हुआ है, बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार होगा, with students having the option to retain the best score according to the new curriculum framework। यानी कि बच्चा जिस पेपर में चाहे बैठ सकता है और अपने बेस्ट स्कोर को ऑप्ट कर सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बच्चा इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरता था, अगर इंप्रूवमेंट में नंबर अच्छे आ गए तो वो इंप्रूवमेंट का मार्क्स रख सकता है, बट अगर इंप्रूवमेंट में अच्छे नंबर नहीं आए तो वो बोर्ड में ओरिजिनल जो मार्क्स आए हुए हैं वो उनको अडॉप्ट कर सकता है। तो भैया 2 बार पेपर होगा, सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बड़ी बात जो यहां पे निकल के आ रही है सामने, वो ये है कि देखो लिखा हुआ है कि भैया सेंटर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे के दिन यानी कि आज के दिन तारीख हो गई 23 अगस्त में, इन्होंने निकाला है कि बहुत ही मेजर चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और कहा जा रहा है कि जो न्यू करिकुलम है वो अनाउंस कर दिया जाएगा एमएचआरडी के द्वारा। क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों को अब मिनिमम 2 लैंग्वेजेस पढ़नी होंगी, जिसमें से एक लैंग्वेज का इंडियन लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप जानते हो कि इंग्लिश इज नॉट एन इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश को इंडियन लैंग्वेज नहीं है। आपको हिंदी या ऐसी कोई इंडियन लैंग्वेज जैसे भैया तेलुगु हो गई या संस्कृत हो गई, ऐसी एक इंडियन लैंग्वेज भी मिनिमम पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। ओके इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री हैड आल्सो सेड दैट बोर्ड एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर एंड दैट विद दैट स्टूडेंट्स अलाउड टू रिटेन द बेस्ट स्कोर। आप 2 बार पेपर दे सकते हो एंड अपना बेस्ट स्कोर अपने पास रख सकते हो, ठीक है। इसको किया जा रहा है ताकि बच्चा साल भर की मेमोराइजिंग से बचे, जो बच्चा याद करने में लगा रहता है ना कि ये याद कर लूं साल भर, वो याद कर लूं, और बच्चा प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन पे ज्यादा चीजों को सीख पाए। लिखा हुआ है अचीवमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज रादर देन मंथ्स ऑफ कोचिंग एंड मेमोराइजिंग। याद करने की जो पद्धति है, जो याद करने की शैली है ना, बच्चों को रटवाया जा रहा है, उससे थोड़ा हट पाएंगे बच्चे एंड कॉम्पिटेंसीज अपने आप को काबिल बनाने में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई ये है पूरी नोटिफिकेशन, एंड बच्चा एक बात और है कि अब बच्चा साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड करिकुलम फ्रेमवर्क, द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट इन क्लास 11th एंड क्लास 12th विल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू स्ट्रीम सच एज आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स टू गिव स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज। अब बच्चा अगर साइंस ले रहा है तो साइंस में उसको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही नहीं पढ़नी पड़ेगी। कॉमर्स ले रहा है और अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसके पास अब ज्यादा चॉइसेस होंगी सब्जेक्ट को लेके क्लास 11th के अंदर, जिसके वो क्लास 12th में भी अपने तैयारी को कर पाएगा। उसके बाद ये सारी चीजें लिखी हुई है कि यार सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कुल मिला के बात ये है कि आपके करिकुलम को पूरा रीऑप्टिमाइज करा जाएगा, आपकी किताबों में जो भी सिलेबस में चेंज की रिक्वायरमेंट है वो किए जाएंगे, आपके पढ़ाई में चेंजेस की रिक्वायरमेंट की जाएगी, एंड इसी के साथ साथ आप ज्यादा सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर पाओगे। जैसे मान लो मुझे कॉमर्स पढ़ना है बट मुझे अकाउंट्स नहीं पढ़ना है, तो मैं एक सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज का ले सकता हूं। कुछ ऐसा करिकुलम आपके सामने बन के आएगा, चॉइसेस बन के आएंगी, चॉइसेस बढ़ के आएंगी आपके पास। अब यार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये जो नोटिफिकेशंस है ना, ये आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th का जो आप चुनते हो उससे आपका करियर बनता है। इसलिए कहते हैं कि भैया क्लास 11th क्लास 12th में अपने मनपसंद स्ट्रीम को चुनो जिसमें तुम करियर बनाना चाहते हो। अब सब्जेक्ट अगर कोई भी हो, अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं तो कॉमर्स में अकाउंट्स भी है, बिजनेस स्टडीज भी है, इकोनॉमिक्स भी है, और एंड हाँ अगर ऑप्शंस मिलता है तो हम ये भी समझते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश और एक कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने पे ही बिलीव रखेंगे। अब यहां पे 2 लैंग्वेजेस तो पढ़नी ही पढ़नी है,
तो बच्चों मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताता हूं आज की डेट में जहां पे आपको कॉमर्स की पढ़ाई करने के लिए मिलती है एंड कॉमर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है। वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो, नन अदर देन कॉमर्स अड्डा 24/7। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द लिंक ट्री, है ना। लिंक ट्री क्या है, लिंक ट्री का बवाल क्या है सर, ये क्या ऐसा हम लोग लाए हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो यार आपको ना नॉर्मल, आपको जैसे अभी आप YouTube पे हो, आपको इसी चैनल पे जाना है। मैं चैनल एक बार खोल लेता हूं भाई। मैं YouTube पे गया और YouTube पे मैंने यहां पे टाइप कर दिया कॉमर्स अड्डा 24/7। मैं आपको लिंक ट्री वाला बता देता हूं कि लिंक ट्री में आपको सारी क्लासेस कैसे दिखेंगी, चाहे वो इस साल के बच्चे हो, चाहे वो 2024 2025 वाले बच्चे हो, किसी भी तरीके के बच्चे हो, ठीक है, वो इस प्लेलिस्ट से फायदा उठाएं, वो अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करें। एंड जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ने अब कहा है कि आपको कॉम्पिटेंसीज पे ध्यान रखना है। आपको ऐसा नहीं रखना है कि भैया, ये देखो अमन सर की वीडियो यहां पे दिख रही है, तो कहा जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको सिर्फ रेक्टिफिकेशन करवाया जाए। एंड इन सब चीजों का हम भी बहुत अच्छे तरीके से पालन करते हैं कि भाई आपको रियल लाइफ इंप्लीकेशन दी जाए, आपको रियल लाइफ चीजों को समझाया जाए। तो बेटा कॉमर्स पे ना आपको वैसे तो सारी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी सारे ही टीचर्स की, बट आपको इसके साथ एक प्लेलिस्ट खोल के दिखाता हूं। जैसे क्लास 12th का अगर कोई बच्चा है, कोई भी वीडियो कॉमर्स अड्डा पे कोई भी वीडियो आप खोल के देखें, मान लो चलो मैं ये वीडियो खोलता हूं, तो इस वीडियो में आपको मोर पे जाओगे ना, तो यहां पे एक लिंक दिख रहा है, लिंक ट्री। आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको सारी चीजें मिल जाती हैं रिलेटेड टू योर स्टडीज। एंड कोई भी बच्चा अगर साइंस का हो, इस वीडियो को देख रहा हो, ह्यूमैनिटीज का हो, इस वीडियो को देख रहा हो, या कॉमर्स का अगर इस वीडियो को देख रहा है, आपको कॉमर्स पे क्लिक करना है अगर आप क्लास 11 या क्लास 12th में हो। और ये देखिए, मान लो अकाउंट से अमन सर पढ़ा रहे हैं, तो यहां पे ये देख सकते हैं आप कि क्लास 12th के लिए आपको सारे पार्ट्स विद उनकी लिंक। अब जैसे कि मान लो आपको पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आप एवरेज प्रॉफिट पे क्लिक करोगे और ये देखो अमन सर की क्लास खुल गई। आप इस पे क्लिक करोगे, सीधे क्लास पे चले जाओगे। मतलब कि पार्ट वाइज आपको पूरा लेसन प्लान यूट्यूब पे दिया जा रहा है, पूरा लेसन प्लान आपके साथ शेयर किया जा रहा है। जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, जिस भी चीज के अकॉर्डिंग टीचर्स पढ़ाते हैं, जो उनका लेक्चर प्लान होता है, लेसन प्लान होता है, वो आपको पूरा का पूरा शेयर कर दिया है। ऐसी बेटा आपको बिजनेस स्टडीज का दिख जाएगा, ये देखो क्लास 12th, और ये आ गया बिजनेस स्टडीज का क्लास 11th। फिर आपको ऐसे इकोनॉमिक्स का दिख जाएगा, ये देखो क्लास 12th, और ये दिख जाएगा आपको क्लास 11th। ऐसे आपको अकाउंट्स का दिख जाएगा, सारी चीजें आपको दिख जाएंगी क्लास 12th और क्लास 11 की। आप यहां पे जाओगे, टाइप करोगे और यहां पे लिंक पे क्लिक करोगे, देखो अमन सर की वीडियो खुल के आ जाएगी, ठीक है। ऐसी बेटा मेरी वीडियोस भी खुल के आ जाएंगी। अब लिंक ट्री आपको दे दिया गया है कॉमर्स अड्डा 24/7 की तरफ से, और एक बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही मतलब अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चों को लेक्चर प्लान या लेसन प्लान या टॉपिक के हिसाब से ही वीडियोस अवेलेबल करा दी जाएं। किसी भी बच्चे को कहीं भटकना ना पड़े प्लेलिस्ट के पीछे या किसी वीडियो के पीछे। आई गेस कि बच्चों आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि नोटिफिकेशन क्या है और वो आपके लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। एंड हम लोग आपकी पढ़ाई को बेस्ट करने में, जो भी सीबीएसई बोर्ड कह रहा है कि भाई कॉम्पिटेंसीज पे काम करो, हम लोग उसमें आपको हेल्प करने के लिए प्रॉपर तरीके से रेडी हैं। एंड हमारी प्लेलिस्ट इज आल्सो रेडी फॉर यू ऑल। बच्चों थैंक यू वेरी मच सेशन ज्वाइन करने के लिए। अपने व्यूज आप कमेंट में जरूर डालें। जय हिंद।